सब गुरु भाई बहन के मैं चर्चा सुनाती हूँ। चर्चा सुनिए। एक गुरु बहन थी। वो गुरु बहन बहुत भक्ति करती थी, बहुत भक्ति करती थी। जितने श्रृंगार भगवान को थे उस सब श्रृंगार एक झोली में रखती थी। जब पूजा करती थी तो झोली को खोल करके झोली में से जितना रोली, चंदन, घंटी, दीप रहता था सभी निकाल करके पूजा कर लेती थी और फिर उस झोली में डाल देती थी। तो गुरु बहन को एक बेटा था, एक बहू थी। बेटा का नाम कुंदन था। तो बहू जो थी तो बहू देखती थी हमेशा कि मेरी सासू माँ इस लाल झोले में क्या रखती है, कितना सारा ये जेवर रखी हुई है जो हमेशा ये छुपाती रहती है झोले को। तो उनको पति जो आते थे डिप्टी से, कुंदन जब घर पे आते थे रात को तो हर रोज़ बोलती थी कि जानते हैं माँ जी को झोले में बहुत सारा जेवर है, वो हमेशा हमसे छुपा छुपा के रखती रहती है। हमको तो लगता है ये किसी और को ये सब जेवर दे देगी, हमको नहीं देगी। तो कुंदन बोले कि पगली, हम तो छोटे से अपने माँ को पास में हूँ, मैं तो अपनी माँ को कभी जेवर नहीं देखा, कभी अपने माँ को मैं गहने देखवे नहीं किए। तुम कैसे बोल रही हो माँ को इतना सारा जेवर है? तो फिर वो बहू बोल रही है, नहीं जानते हैं, जब हम शादी करके आए तो माँ जी हमको परीक्षने को लिए गई तब मैं देखी हूँ माँ बहुत सारा जेवर पहन करके हमको परीछ रही थी, उसी टाइम मैं जेवर देखी हूँ। देखिए कैसे दुल्हन होती है। तो हर रोज़ यही बात बोलती थी कुंदन से, हर रोज़ यही बात बोलती थी कि माँ को झोले में बहुत सारा गहना है, बहुत सारा गहना है, ये हमेशा छुपाती रहती है, किसी और को दे देगी। तब आप जानिए, आप एक आदमी को हर रोज़ जो एक ही बात सिखाया जाएगा तो एक रोज़ तो सुनबे करेंगे वो। तो कुंदन को भी लगा ये सच बोल रही है, तो बोले कि तब क्या उपाय है, कैसे हम माँ से इतना सारा जेवर लेंगे? तो ये बोल रही है जब माँ को दुख देने लगेंगे ना तब माँ अपने सब गहना हमको दे देगी। तो क्या किए, बेटा बहू मिल करके माता पिता को दुख देने लगे। टाइम पे खाना नहीं देते थे, टाइम पे नाश्ता नहीं देते थे, टाइम पे चाय नहीं देते थे। और जब वो गुरु बहन किछु बोलती थी तो उल्टे जवाब देती थी। तो बहन जी को लगा कि मेरी घर अब चलने वाला नहीं है। अब मैं इतना भक्ति करती हूँ, हमेशा मैं सत्संग में जाती हूँ, तो सब क्या बोलेगा हमको कि एक बहू है, एक बेटा है, फिर भी नहीं बनता है, कितना इसको घर में झमेला होता है। मैं ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ वृंदावन और वहाँ तीर्थ धाम करूँगी और वहीं पे रह जाऊँगी। तो अपने पति से वो बहन पूरे बात बताई तो उनको पति भी राजी हो गए, बोले ठीक है चलिए वृंदावन में रहेंगे। तब वो गुरु भाई सोचे कि एक बार बेटा को पूछ लेता हूँ। तो बेटा को पूछने गया कि बेटा, आपको माँ, अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन और वहीं पे
रहूँगा उधरे तीर्थ धाम होगा हम लोग को। तो कुंदन बोल रहे हैं कि पापा हम भी जाएंगे, हम भी आपको छोड़ करके आ जाएंगे। तो बहुत खुशी हुआ वो गुरु भाई को कि बेटा तो बोला कि हम साथ में जाएंगे, हम लोग तो बुजुर्ग हैं, अब मेरा बेटा साथ में जाएंगे तो हमको थोड़ा सहारा मिल जाएगा। कितना अच्छा है मेरा बेटा। तो बोला ठीक है बेटा चलो। तो चल दिए। जब चल दिए तो वो तीनों जन गए। जब वृंदावन जी पहुँचे तो 2 रूम लिए। जो 2 रूम लिए, एक रूम में गुरु भाई और वो गुरु बहन रहती थी, एक रूम में कुंदन सोते थे। तो कुंदन क्या करते थे, रात भर नहीं सोते थे। जैसे वो उनको माता पिता सो जाते थे तो जा कर के गेट पे खड़े रहते थे कि कब ये मेरी माँ निकल के कहीं जाएगी कि हम झोला लेकर के अपना घर भाग जाएंगे। वो कुंदन अपना माता पिता को लेकर के तीर्थ धाम कराने नहीं गया था, वो झोला के चक्कर में गया था। कब ये झोला छोड़ेगी, हम झोला लेकर के घर चले जाएंगे। तब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, कुंदन को झोला हाथ नहीं लगा। एक रोज़ 4 बजे सुबह में कुंदन अपने माँ को गेट पे खड़े थे, कब हमको झोला मिलेगा कि हम भाग जाएंगे यहाँ से। तो 4 बजे सुबह में जो वो गेट के पास में खड़े थे तो देखे 3 औरत मिल करके आ रही है। आते हुए देखे कुंदन तो बहुत फटल पुरान कपड़ा पहन करके और तीनों औरत आई, गंगा जी में स्नान की, जा कर के मंदिर में भगवान को दर्शन की। जब दर्शन करके जो आपस आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी तीनों। और कुंदन जो था वो देख रहे थे। तब जा रही थी तो कुंदन आवाज़ दिए कि सुनिए सुनिए, आप लोग अभी जो आए तो कितने फटल पुरान कपड़ा पहन करके आए, कितने गंदे कपड़ा पहन करके आए, अभी आप लोग जा रहे हैं तो पूरा चकाचक लग रहे हैं, क्या बात है। तब वो बोल रही है से चुप पापी, जब से तू मेरा तीर्थ में आया है तब से हम लोग गंदे हो रहे हैं, गंदे हो गए हैं। हर रोज़ मैं गंदा होती हूँ। उस गंगा स्नान में गंगा जी में स्नान करती हूँ, जा कर के इस महान पुरुष को दर्शन करती हूँ, तब हम लोग पवित्र हो जाती हूँ, तब हम लोग चकाचक हो जाती हूँ। पापी तू मेरा तीर्थ से चला जा, तेरा जैसे पापी कोई नहीं है। हम लोग लक्ष्मी सरस्वती पार्वती हैं। तब कुंदन पाँव पे गिर गया। अब कुंदन बोल रहे हैं, माँ ऐसा मैं क्या किया जो मेरे जैसा पापी कोई नहीं है, हमको आने से तीर्थ में आप गंदे हो जाते हैं। मैं इतना पापी हूँ माँ कि मेरे आने से आप गंदे हो जाते हैं। तब वो बोली कि हाँ, तेरे आने से, जिस दिन से तू मेरा तीर्थ में आया उस दिन से हम लोग गंदे हो रहे हैं। से तेरा माँ को झोला में कुछ गाना जेवर नहीं है, वो सच्चा भक्ति करती है। वो जितना हम तेरा माँ को झोली में है वो भगवान का श्रृंगार है और कुछ नहीं है। तू झोला के लेकर के गांव से यहाँ तक आया है ना, अपने माता पिता पे शक किया है ना, तो तेरा जैसे पापी कौन हो सकता है। उसी वक्त कुंदन
पाँव पे गिर गया, बोल रहा है कि माँ हमको क्षमा कर दो, आज से मैं अपना माता पिता की सेवा करूँगा और किसी को बात नहीं सुनूँगा। जो ज़रूरत लगेगी मेरा पत्नी को मैं सब दूँगा, लेकिन अपना माता पिता को सेवा नहीं छोड़ूँगा। वो उसी वक्त अपने माता पिता को कुंदन ले लिया और चले गए अपने गांव। वो महाराष्ट्र को रहने वाले थे, महाराष्ट्र चले गए। इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे अपना माता पिता को, जो भगवान खुश हो गया कुंदन पे। एक रोज एक जांग पे माता को सर था और एक जांग पे पिता को सर था, और दोनों को सर दबा रहे थे कुंदन। उसी टाइम भगवान आए मिलने कुंदन से कि आओ कुंदन हमसे मिलो, तू इतना माता पिता को सेवा किया है जो आप पे मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कुंदन बोला भगवान से, विट्ठल भगवान था, तो विट्ठल भगवान से बोले कुंदन कि हमको टाइम नहीं है आपसे मिलने को, अभी मैं अपने माता पिता को सेवा कर रहा हूँ, जब हमको टाइम मिलेगा तो मैं आपसे मिल लूँगा। और कुंदन को पास में एक ईंट था, और ईंट वो फेंक दिया और बोले कुंदन इसी ईंट पे आप खड़ा रहिए। तो उसी ईंट पे भगवान खड़ा हो गए कि कब कुंदन को सेवा पूरा होगा अपना माता पिता को तो हमसे मिलने आएगा। कुंदन को माता पिता भी स्वर्गवास हो गया, प्राण निकल गया, स्वर्ग में चला गया, माता पिता के साथ में कुंदन भी चला गया। अब विट्ठल भगवान अभी तक कुंदन से मिलने के लिए ईंट पे खड़े हैं। अगर जिसको नहीं विश्वास होता है तो जा कर के महाराष्ट्र में देख सकते हैं, अभी वो विट्ठल भगवान ईंट पे खड़ा है। तो भाई बहन मैं यही कहती हूँ, पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं होता है, नहीं होती है। हर कोई पर शक करना, लेकिन अपना माता पिता पे विश्वास करना, अपना माता पिता पे कभी शक मत करना मेरे भाई बहन। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। हर हर महादेव, विट्ठल भगवान की जय।